चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स आपका यू हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, माइनस में जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन, जिसको पिछली बार आपने कुछ भी नहीं किया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और तब होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आप उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आइए। छठा नंबर क्वेश्चन है लॉग एक्स, एक्स का पावर 3/3 माइनस यहाँ पे x का पावर 3/3, लॉग x के लिए 1/x dx। एक x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। लॉग x इंटू एक्स पावर 3/3 एक्स स्क्वायर बटा 3 dx। अब देखिएगा लॉग x कर देते हैं, x पावर 3/3 कर देते हैं, 1/3 निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर dx हो गया। फिर इसे सजा लीजिए 1/3 एक्स का पावर 3 इंटू लॉग एक्स, 1/3 एक्स पावर 3/3 प्लस में c लिख दीजिए। अब एक्स पावर 3/3 लॉग एक्स माइनस एक्स पावर 3/9 प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिएगा ध्यान से, u इंटू भी है तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डिफरेंशिएशन ऑफ u और होल इंटीग्रेशन। उसके बाद से जिसका जो वैल्यू आते गया उस वैल्यू को मैंने रख दिया। लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 3/3, एक्स पावर 3/3 इंटू 1/x, फिर लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 3/3, वहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 3 हुआ, 1/3 मैंने बाहर निकाल लिया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए फिर यहाँ पे एक्स पावर 3/3, 3 गुना हो गया 9 हो गया यहाँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे u क्यों माने हैं? लॉग एक्स को पता है ना, आइलेट के नियम से, जो मैंने पहले बताया था। अब देखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा इसमें आप लोग को दिमाग लगाना होगा। साइन इनवर्स एक्स है ना, तो आइलेट आई इनवर्स पहले है तो इसको मान लेंगे हम u। तो मेरे नियम के अनुसार इसको मुझे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस जिसका इंटीग्रेशन है उसका इंटीग्रेशन, यानी u का इंटीग्रेशन x dx, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का, और फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन इनवर्स x के लिए एक्स स्क्वायर बटा 2, माइनस में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x के लिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम कर देते हैं dx। ओके, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इतना पे मुझे कुछ काम नहीं करना, लेकिन इसको कुछ मान लेते हैं, ये इस पार्ट को, क्योंकि ये अब किसी फार्मूला पे बैठ नहीं रहा। तो लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद करिए, आप लोग 7.2 में मानने का सिस्टम सीखे थे कि किसी को कुछ मान के बनाया जा सकता है। तो लेट
एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। डी एक्स बटा डी थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो आगे अब इस क्वेश्चन में इस वैल्यूज का मान रखना शुरू करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा dx का मान है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बटा में ये कॉस थीटा ही हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं कि हम जो चीज़ हमें मिला है, क्या मिला है देखिएगा ध्यान से, क्या मिला है साइन स्क्वायर, देखिएगा आई बराबर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही ना मिला है। साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिख सकते हैं 1 के लिए डी थीटा और कॉस 2 थीटा के लिए लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। डी थीटा का मतलब हो गया थीटा और कॉस 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 2 थीटा बटा में 2, ठीक है, साइन 2 थीटा बटा में 2 प्लस में हो गया आपका सी। लेकिन ये इतना कब आया है? मेरा क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन था, है ना। देखिएगा ध्यान से, यही मेरा क्वेश्चन था जिसे मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये तो मेरा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 था, माइनस 1/2 था और इसको मैंने आई मान लिया था, मान लिए थे। इंटीग्रेशन के बाद अब वो मान आ रहा है माइनस 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा 2 प्लस में सी को अलग कर दीजिए यहाँ से। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बटा में 4। कोई दिक्कत? अब आपके अनुसार यहाँ पे होना क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में 4। हो गया? हो गया ना। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा में 2। अब थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? याद करिए, आपने शुरू में माना है एक्स बराबर साइन थीटा। याद है आपने क्या माना है? एक्स बराबर साइन थीटा। तो उसी समय मान हो गया आपका थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और उसी समय यह भी मान हो गया कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 मान आपको याद रखना है। एक्स बराबर साइन थीटा आपने माना था,
तो कॉस थीटा बराबर हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो थीटा के लिए मैंने जो माना है उस वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, साइन इनवर्स x/2, फिर 2 साइन थीटा के लिए x और कॉस थीटा के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 हो गया, और बस मेरा आंसर भी हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा में 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स बटा में 2, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में सी, आंसर। थोड़ा ये सवाल आपको लंबा लगा होगा, इन्वर्स का क्वेश्चन था, इन्वर्स वाले को यू माने हैं और यू के बाद से भी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद से, जब हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद से इसी सवाल को मैं एक और तरीका से बताता हूँ, दूसरे तरीका से। आपको जो तरीका आसान रहेगा उस तरह से बनाइएगा। सेम यही क्वेश्चन और इसी तरीका से मैं बना कर दिखाता हूँ। हाँ, ये इस तरह से मैं कॉपी पे लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कई बार कंप्लेन करते थे कि सर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है, चमक रहा है, तो मैं कॉपी पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे एक बार समझने के बाद से साथ साथ लिखने का कोशिश करिएगा, उससे आप लोग को भी सुविधा होगा और समझ में भी आएगा। गौर से देखिए, यही वो खूंखार क्वेश्चन है जिसको आप पिछले पेज में बनाया था तो 1 पेज का हुआ था, याद है ना? तो थोड़ा सा फिर से अब इसको देखा जाए दूसरे तरीक़ा से। दूसरा जो तरीका है, रुकिए बार बार पन्ना उड़ जा रहा है, पंखा चल रहा है तो किताब से इसको दाब देते हैं। हाँ, अब ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, आप लोग लेट जाइए, सॉरी लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेटने का नहीं है, तकिया लगा के मत सो जाइएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर में वाई, ओके, तो ये इधर चला आएगा तो साइन वाई बराबर में एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान मैंने निकाल लिया साइन वाई, और साइन इनवर्स एक्स का मान हो गया भाई वाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दे, बस थोड़ा सा अपना खोपड़ी सेट कर लीजिएगा कि हमेशा जो डी वाई बटा डी एक्स हम लेके चल रहे थे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेके चल रहे थे, इस प्रश्न में हम विथ रेस्पेक्ट टू वाई लेकर चलेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? तो साइन वाई का ज़रा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक? और जैसे ही आप साइन वाई का डिफरेंशिएशन करिएगा हो जाएगा कॉस वाई डी एक्स बटा डी वाई। कॉस वाई डी वाई बराबर में डी एक्स। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिएगा, यहाँ पर मैं सवाल बनाना शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ओके। एक्स का मान कितना आया है देखिए तो साइन वाई, लिख देते हैं साइन वाई। साइन इनवर्स एक्स को माना है आपने वाई, लिख दीजिए वाई। डी एक्स का मान है कॉस वाई डी वाई, मान लीजिए, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे y को इस जगह पे लिख देते हैं, साइन वाई इंटू कॉस वाई कर देते हैं, तो भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमने फार्मूला पढ़ा है u इंटू वी का, यहाँ पे u भी आ गया, v भी आ गया, w भी आ गया, तो यहाँ पे एक और ज़्यादा आदमी आ गया, अवांछित व्यक्ति, अनवांटेड एलिमेंट, इनको कम किया जाए। 2 से गुना कर देते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करेगा, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए भाई 2 से भाग कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा कटा लेंगे। अब तो अलाउ करेगा ना। y इंटू साइन 2y dy,
अब ठीक है, अब u इंटू वी पर मेरा क्वेश्चन आ गया क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही कोई दिक्कत अब होगा। y, ठीक है, y कर देने के बाद से फिर क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2y। जिसका इंटीग्रेशन है उसका फिर से इंटीग्रेशन, जिसका कुछ भी नहीं किए थे उसका डिफरेंशिएशन, फिर होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया y माइनस कॉस 2y/2, फार्मूला अप्लाई करते चलिए, कॉस 2y/2 माइनस dy/dy के लिए 1 इंटू dy। फिर चलिए 1/2 माइनस y कॉस 2y/2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2y, बाहर निकल गया 1/2 dy। 1/2 माइनस y कॉस 2y/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 2y/2। ये सब बस फार्मूला है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। अब चलिए 1/2 का 1/2 माइनस y कॉस 2y तो मैंने माना नहीं है कहीं सवाल में, कहीं कॉस 2y माना है? नहीं माना है। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि यह भी साइन के टर्म में आ जाए। तो जहाँ तक मुझे याद है मैं इसे 1-2 साइन स्क्वायर y लिख सकता हूँ। अगर आप लोग को कोई परेशानी न हो तो देखिए कितना लोग का भौं सिकुड़ गया, बहुत लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कहाँ से आ गया, है ना? अभी समझा देते हैं। प्लस 1/2 साइन 2y के लिए 2 साइन y इंटू कॉस y बटा में 2। तो जिन जिन आदमी को नहीं समझ में आया वो ज़रा मेरे कॉपी के साइड में आइए। आप लोग नहीं, मतलब अपना आँख साइड में लाइए। कॉस 2y का होता है कॉस स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y, दोनों को ऐड करिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। इसीलिए मैंने कॉस 2y के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y लिख दिया। कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब देखिए आपने ऊपर ही माना है एक बात कि साइन y बराबर x है ना? साइन y बराबर x, तो उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए कि आपने माना है साइन y बराबर x। तो आप मान सकते हैं कॉस y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है 10वां क्लास में पढ़े हैं आप लोग, साइन y बराबर x, कॉस y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? और y को आपने कुछ माना है, क्या माना है भाई? साइन इनवर्स x। y को क्या माना है? साइन इनवर्स x। अब जो आपने माना है उस बात को मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि सवाल आपका बन गया है, जैसे ही आप उन वैल्यूज को पुट करिएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए कैसे, 1/2 माइनस में y यानी माइनस में साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 2 साइन y को आपने क्या माना है? x, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दीजिए बटा में 2 प्लस 1/2 साइन y को आपने x माना है, x कर दीजिए, 2 से 2 कटा देते हैं। और cos y के लिए आप लिख दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। आपका आंसर हो गया। तो जिस किसी स्टूडेंट को ये तरीका आसान लगे वो इस तरीके से बनाएंगे,
जिनको पीछे वाला अच्छा लगा हो वो ऐसे बनाएंगे। जो साइन इनवर्स एक्स ही डायरेक्ट मान के बनाना चाहते हैं डायरेक्ट उस तरह से बनाएंगे। हाँ, एक और बात, ये रफ है, या तो यहाँ पर रफ लिख दीजिएगा या इसे काट दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x tan इनवर्स x। ओके, चलिए tan इनवर्स x मैं भाई उसी तरीक़ा से बना रहा हूँ, बिना y माने हुए और इन्वर्स लगा कर ही बनाता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, जो आसान लगे उस तरह से बनाएगा। ये भी बन जाएगा y में चेंज करके। tan इनवर्स x है यहाँ पे इंटीग्रेशन x का, फिर उसके बाद से जिसका इंटीग्रेशन है उसी का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं उसी का इंटीग्रेशन, और जिसका कुछ भी नहीं हो पाया है उसका डिफरेंशिएशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। ओके, बस हो गया काम ख़त्म। tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनवाया था। एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। देखिए सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, जहाँ प्लस माइनस घटाना होगा कटा देंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अपने रियल फॉर्म में है, कोई चेंजिंग नहीं किया है मैंने। अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इंटीग्रेशन तो मुझे इसका करना है, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे ऐसे करना है। ओके, और इसको ऐसे कर देना है क्योंकि ये डी एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई है। ये कट गया। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ये 1 और dx को मल्टीप्लाई करेंगे यानी dx का इंटीग्रेशन, ये dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और जैसे ही आप इस लाइन से आगे निकलते हैं आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। dx के लिए आप लिख दीजिए x, इसके लिए लिख दीजिए tan इनवर्स x। और अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो x/2 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, लेकिन आप बिना देखे बनाइएगा, इसलिए क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि आपने कितना समझा। हाँ, जहाँ पर फंसे वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या किया गया है। 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन ठीक 7th नंबर क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, इसलिए इसे मैं छूने भी नहीं जा रहा हूँ, यह आपको खुद से बनाना होगा। मतलब इसको ऐसे भी नहीं छुएंगे हम, इस तरह से भी नहीं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स का दी होल स्क्वायर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, बस क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिएगा इक्वल टू में y, साइन y बराबर x, और आगे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि यह क्वेश्चन कैसे बनता है। और बनाना ही है आपको, क्योंकि यहाँ पे जब आप dx बटा dy करिएगा तो ये आपका हो जाएगा cos y dx बराबर cos y dy हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते समय ध्यान देना होगा। आप वैल्यू मानिए, वैल्यू मान के इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। सवाल क्या है, साइन इनवर्स एक्स का दी होल स्क्वायर
डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको आपने माना वाई स्क्वायर, ठीक है। और डी एक्स को आपने क्या माना था, ध्यान से देखिएगा, कॉस वाई डी वाई। मैंने यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में ला दिया, आप लोग बनाइएगा, फिर मान रख दीजिएगा, मान रख के क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये आपका बन जाना चाहिए आज। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हो सकता था कि ये निकालने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने सवाल निकाल दिया। साइन इनवर्स एक्स को y मान लिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख दिया, रखने के बाद से यहाँ पे इसे ऐसे कर दिया। अब आप इसे u इंटू वी पर तोड़ लीजिएगा। u कौन होगा, v कौन होगा, ये आप लोग को पता है, नहीं पता है तो ध्यान से सोचिएगा, नहीं सोचने में आएगा तो फिर हमसे 2 थप्पड़ खाइएगा। इसलिए इसे उतार लीजिएगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सवाल को बढ़िया से बनाइएगा। नहीं बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सर नहीं बना, वो मैंने झापर मारने वाला बात मजाक किया था, क्योंकि अभी ऑनलाइन झापर मारने का टेक्नोलॉजी आया ही नहीं है। आया रहता तो थोड़ा आप लोग डरते भी, सवाल भी बनाते। अब फार्मूला भी हम आप लोग से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट समझिए मेरा, ये बिना फार्मूला याद किए मैथमेटिक्स नहीं बनेगा।